Hey everyone, so this is the part 2 of topic number 3, that is interstate relation, and I was covering the another topic. So short video में इसलिए बना रही हूँ, दो आई कैन कंपाइल इट, बट शॉर्ट वीडियो में इसीलिए कि आप एक टॉपिक कवर करो, आप स्टैटिक पोर्शन से उसको रिवाइज करो और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ, तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए, बिकॉज आई एम डूइंग द सेम प्रैक्टिस एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिटी के क्वेश्चंस, मुझे अब कॉन्फिडेंस आने लगा है कि मेरे पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, तो इसीलिए वन बाय वन सिर्फ एक सब्जेक्ट को मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक सब्जेक्ट को होलिस्टिकली पूरा कवर करूँ. तो जो भी देख रहा होगा प्लेलिस्ट, तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा करंट अफेयर को डील करना और उसके बाद स्टैटिक पोर्शन को डील करना. I have some other responsibility, so that's why the flow is very less of the video, because कुछ फैमिली में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं my in-laws place, so that is the main reason. And still I'm trying to help, still I'm trying to complete my syllabus also. So थोड़ा मतलब ज़्यादा मेहनत लग रही है इन चीज़ों में, बट आई गॉट अ वेरी गुड मैसेज वन ऑफ माई फ्रेंड. उसने बोला कि योर वीडियो इज़ रियली नाइस, तुम मतलब अच्छा कर रही हो, सो यू आर मोटिवेटेड मी ऑल्सो, तो कीप डूइंग दिस और इसे बीच में बंद मत करना. सो दैट्स वाई स्टिल आई एम लाइक आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एज मच एज आई कैन डू. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Why in news? So first of all, interstate relation dispute, या आप कह सकते हो बॉर्डर डिस्प्यूट, बिकॉज जो भी नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा उधर की तरफ प्रॉब्लम होती है. एंड वाई इट इज़ इन न्यूज़? So recently the Assam and Meghalaya government has agreed to settle the long pending interstate border dispute in at least 6 areas. So जो भी 6 areas थे, तो उसके लिए जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उसके लिए जो मेघालय और आसाम में जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसके लिए डिस्कशन चल रहा था. सो मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम, बिकॉज अगर जब मेघालय और उसका फॉर्मेशन होता है, पर जब आप जोग्राफी करोगे तो एक एक स्टेट को कवर करना आप इंडियन जोग्राफी के, ताकि उसकी जोग्राफिकल कंडीशन, उसके अलावा वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स जा रही हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे प्रोमिनेंटली ग्रो की जाती हैं, उसके अलावा वहाँ पे जो भी मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के डांसेस, ये सारे आपको अलग अलग स्टेट वाइज कवर करने हैं. आई हैव प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ट्राई करूँगी उसको एक बार थोड़ा सा इजी वे में समझाने का, बिकॉज मैंने जो सारे स्टेट्स हैं वो सिर्फ 1 बाई 1 कवर किए हैं. तो जब आप जो आपके नेशनल पार्क्स हैं और जितने भी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसको आप इजीली याद कर सकते हो स्टेट वाइज, और अच्छे से आप उसको मैप ड्रॉ करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. सिमिलरली आई एम डूइंग द सेम थिंग, तो मुझे जोग्राफी में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान लगी और अच्छे से आई मीन याद रखने के लिए. सो आई रिमेंबर इट वेरी इजीली. सिमिलरली आई विल सजेस्ट द सेम, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइम बाय टाइम इसीलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि आपको एक तरीका पता चल जाएगा. ये सारा जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है, इसीलिए मैं आपको टाइम बाय टाइम बताती हूँ. ताकि आपको हेल्प हो सके कि हाँ, अगर आपके पास मटेरियल भी है तो आपको पता चले कि आपको मटेरियल को किस वे में पढ़ना है. आई विल कम विद द न्यू वीडियो ऑल्सो, जिसमें आपको 12th लेवल से जो आप प्रिपरेशन करोगे वो कैसे स्टार्ट करोगे, आई विल कम विद दैट ऑल्सो वेरी सून. थोड़ा सा टाइम क्रंच है मेरे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, बट होप यू विल कॉपरेट. थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो मेघालय से जो आसाम, मेघालय वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम आसाम, तो बिकॉज आसाम का जो एरिया था थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ से मेघालय को कार्व्ड आउट किया गया, मेघालय यहाँ से निकाला गया काट के, एंड दैट इज़ इन 1972 जो भी फुल फ्लेजेडली फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद विद ओवर 1884 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर, देर आर 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 स्टेट्स इंक्लूडिंग लैंगपे, बोरो etc. in Kamrup Metropolitan and Helakand.
सो हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। सो ये 3 एरियाज इसमें भी मेंशन किए गए हैं, बस जनरली इसमें जो बॉर्डर डिस्प्यूट के जो 12 एरियाज हैं उसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दीज आर डिस्प्यूट्स स्टीम्ड फ्रॉम द मेघालय गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए डिस्प्यूट्स और भी ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो रहा है। उसके अलावा द रीसेंट डिसीजन केम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल रीजनल कमिटीज बाय बोथ स्टेट्स टू रिजॉल्व द इशू। तो उसके लिए जो रीजनल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है कि इन दोनों का जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए। अगर हम बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड इट्स इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जस्ट गो थ्रू इट ऑल्सो। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, द प्रेजेंट डे Indian Union was formed by joining over 550 princely states and British territories. Apart from this, the state reorganization SRC of 1953 divided Indian territory into 14 states. Initially 14 states है, उसके बाद 6 union territories and linguistic and other basis उस पर फॉर्मेशन किया गया था। उसके अलावा अभी के हम प्रेजेंट डे में बात करते हैं तो देर आर 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आप आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है और जम्मू कश्मीर को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। So that's what here is mentioned, that through subsequently reorganizing, the total number of administrative division in India is 28 states and 8 union territories. The division is not without cracking its certain borders. जो भी कुछ certain borders थे उसको बिना डिस्टॉर्टेड कंडीशन में इसको कार्व्ड आउट किया गया है। सो जैसे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये जो है सर्चुलाइंग अलोंग लेह मनाली हाईवे, तो ये सारे जो भी हैं। उसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उसके अलावा गुजरात, राजस्थान ओवर मगधा हिल, तो ये सारे जो भी एरियाज़ हैं इसको अगर ये न्यूज़ में है तो एक बार आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, बिकॉज ये पॉलिटी है तो जो चीज़ें कवर कर सकते हैं इसमें तो वो चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कवर करने की। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम विद 7th शेड्यूल। टिल देन स्टडी हार्ड, आप रिवाइज करो और जो इंटर स्टेट रिलेशन का जो स्टैटिक का पोर्शन है पॉलिटी में वो आप इसके टॉपिक के साथ कवर करें, सो दैट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, बाय बाय।